नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं प्रोग्रामिंग द्वितीय के तीसरे पाठ यानी कि सर्टिंग इसके तीसरे वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंसर्शन सॉर्ट विधि को सीखने वाले हैं। इंसर्शन सॉर्ट या अर्थात प्रविष्टि सॉर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामान्य जीवन में भी उसी प्रक्रिया के द्वारा कोई भी तथ्यों को पंक्ति में या अपने क्रम में रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको कहा गया है कि आपके कद के अनुसार आप खड़े हो जाइए, तो आप क्या करते हैं, जब पंक्ति बन जाता है, अगर कोई एक भैया बाद में आता है, एक बालक बाद में आता है, तो बालक क्या करता है ना, पीछे से देखते हुए जाता है कि अपने ऊंचाई किस तरफ रहता है, मतलब कि तुलना करके एक एक भैया के साथ तुलना करके पीछे से जाता है, आगे से नहीं आता है, पीछे से जाता है। जाते समय वो उससे छोटा भैया जो भी दिख गया वो उसी के पीछे लग जाता है, यानी कि दूसरों को थोड़ा पीछे की ओर खिसका देता है। ये सामान्यतः हम करते हैं। तो उसी को ही हम अभी उस विधि को बस अक्षर से लिख करके कैसे किया जाता है इसको देखने सीखने वाले हैं। और ये विधि हमारा दैनंदिन जीवन में हम इसी प्रक्रिया में पंक्ति बनाते हैं। ठीक है, तो इसके एल्गोरिदम को अगर ध्यान से देखने के लिए कोशिश करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो है लिखिए कि प्रथम संख्याओं को छोड़ पहला संख्या से जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला संख्या है उसको सटेड मान लो। अब द्वितीय संख्या से एक एक करके शेष सभी संख्याओं को एक एक करके चयन करना है। अब जिसको चयन करते हैं उसको उल्टे दिशा से तुलना तब तक करेंगे जब तक या तो आप पंक्ति के शुरुआत में नहीं पहुंच जाते हैं या उससे भी कोई छोटी संख्या नहीं आ जाती है। ये इस विधि के द्वारा एक एक करके सभी संख्याओं को तुलना करेंगे, सभी बड़ी संख्याओं के आगे की ओर खिसकाते रहेंगे। तुलना करते समय हम क्या करते हैं, जो उससे बड़ी संख्या है उनको पीछे की ओर खिसकाते रहेंगे। जैसे ही उससे छोटी संख्या मिल जाता है उस जगह पर उसको इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि प्रविष्ट कर देते हैं। इस एल्गोरिदम को सी भाषा में इस प्रकार लिखा गया है कि फॉर m इक्वल्स टू 1, m 0 से काउंटर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि 0 जो पोजीशन है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऐसा मान लेते हैं कि ये क्रम में खड़ा है। अब हम तुलना करते हैं द्वितीय एलिमेंट से, इसलिए हम m को 1 से शुरू किए और मैक्सिमम अगर 10 संख्या है तो इंडेक्स पोजीशन 9 तक जाएगा, इसलिए मैक्स -1 m लेस देन 10 लिखी गई है। सबसे पहले उस संख्या को लेकर के हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं जिसका हम चयन किए हैं। अब हम दूसरा लूप शुरू करते हैं जो उससे आगे की संख्याओं को जाने के लिए, इसलिए n को जो काउंटर वेरिएबल हो m से -1 होता है। n मोर देन इक्वल्स टू 0, ये दो शर्त लगाता है जब तक हम पंक्ति के शुरुआत में नहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि माइनस माइनस करते हुए घटते हुए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ n माइनस किया गया है। तो शुरुआत से जा करके शुरुआत से जब हम आगे भी और भी आगे जाते हैं तो इंडेक्स पोजीशन हमारा -1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में n माइनस करके -1 जब तक नहीं पहुंच जाता है, यानी कि n मोर देन इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा कंडीशन रहता है टेम्प लेस देन बॉय ऑफ n, यानी उस बालक से टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो उससे छोटी होना चाहिए। दो शर्त होते हैं, तो दोनों को एंड ऑपरेटर के द्वारा लगाया गया है, और ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। और जब होता है तो दोनों में से कोई एक शर्त अगर असत्य हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया नहीं होगा, पूरा कंडीशन असत्य हो जाता है। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशन सही होगा तभी जा करके यह कार्य आगे संपादन होगा, नहीं तो नहीं लूप कंडीशन असत्य होता है और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। जब लूप के अंदर है वो क्या करता है ना, उस बालक को पीछे की दिशा में लेगा, यानी कि बॉय n+1 उसके आगे की संख्या में जो बॉय ऑफ n में है उसको n+1 में स्थानांतरित कर देगा। जब लूप पूरा हो जाता है तब टेम्परेरी वेरिएबल में रखी गई जिसको हमने चयन किए थे उसको n+1 में स्थानांतरित कर देते हैं, यानी कि वो अपना उचित स्थान पर रह गए। अब उसको एक चित्र के द्वारा देख करके समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ आउटर लूप m वो 1 से 9 तक चलेगा। कंडीशन जो इनर लूप के लिए यहाँ रखी गई है, ये भाग जो आयताकार क्षेत्र के अंदर आ रहा है उसको हम बारंबार करते रहेंगे।
सबसे पहले m को 1 करके पहले भैया यानी कि जो दूसरे स्थान पर है उसको हमने टेम्प वेरिएबल में रख लेते हैं। इस टेम्प वेरिएबल में रखने के बाद हम तुलना करते हैं, n को -1 यानी कि 0 हो जाएगा। क्या n मोर देन इक्वल टू 0? यस, मोर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ या शर्त लगता है, बोलने के लिए तो हम कहते नहीं हैं बड़ा या बराबर बोल देते हैं कि तो वास्तव में वो होता है बड़ा या बराबर। या जब या होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होता है तो भी कंडीशन ट्रू हो जाता है, दोनों में से कोई एक सत्य। यहाँ 0 0 से बड़ा नहीं है पर 0 0 से बराबर है, इसलिए कंडीशन ट्रू है। तो जब अगर ये होता है दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की ओर खिसका देंगे, यानी कि n+1 हम क्या किए 0 + 1 1 पोजीशन में ले लिए। अब जब n को n माइनस करके -1 देखते हैं, यहाँ पहला कंडीशन आते ही पहला कंडीशन जो दो कंडीशन में से पहला कंडीशन ये असत्य हो गया, तो आगे के कंडीशन को जांच करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एंड और ऑपरेटर को हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। जब एक कंडीशन से पूरा परिणाम मिल जाता है तो आगे की जांच को करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार के यह आगे जांच नहीं किया, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आ गया, अब टेम्प के अंदर के मान को वह उस n+1, यहाँ -1 हो गया था n, तो n+1 यानी कि 0 वापस करके n की 0 पोजीशन में उस संख्या को स्थानांतरित कर दिया। अब m को 2 करेगा, वही प्रक्रिया दोहराया गया। टेम्प के अंदर दूसरे इंडेक्स की संख्या को स्थानांतरित कर दिया गया। n = m-1, 1 को क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ है। क्या 1 पोजीशन में रखी गई संख्या टेम्प से बड़ी है, यानी कि टेम्प 1 पोजीशन में रखी गई संख्या से छोटी है? हाँ है, क्योंकि 110 130 से छोटी है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो शिफ्ट कर जाएगा, आगे की ओर खिसका देगा। फिर अगले बार जब हम इसको -1 करते हैं तो n हो जाता है 0। क्या 0 0 से बड़ा या बराबर है? हाँ है। क्या 110 125 से छोटी है? हाँ है। अगर दोनों है तो फिर आगे की ओर खिसका दिया, और अंत में जब n करते हैं यानी कि n-1 हो गया, पहला कंडीशन असत्य हो गया, और टेम्प वेरिएबल के अंदर लूप से बाहर आकर के टेम्प वेरिएबल के अंदर वो संख्या को स्थानांतरित कर दिए। इसी क्रम में आप m आउटर लूप की m को 1 बढ़ा देते हैं, n को 2 से तुलना करते हैं। पहले स्थान में पहले कंडीशन में ही 135 130 से बड़ी संख्या है, यानी कि पहले बार में ही उसको उससे छोटी संख्या मिल गया, यानी कि आगे जांच करने की ज़रूरत नहीं है, वापस वो उसी स्थान पर आ जाता है। इसी क्रम में हम m को 4 करेंगे और चौथे इंडेक्स में रखे गए 4 इंडेक्स में रखे गए भैया को टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे, और उसके द्वारा हम देखते हैं कि क्या m-1 यानी कि उसके बाद हम जब n को 3 से शुरू करके जांच करते हैं, क्या 3 0 से बड़ा है? हाँ है। क्या 120 130 से छोटा है? हाँ है, अर्थात इसको सरकाना पड़ेगा और आगे की ओर बढ़ते हुए n कोट करेंगे 2। दोनों कंडीशन वापस ट्रू हुआ, फिर सरकाया गया है, फिर करेंगे 1, दोनों कंडीशन वापस ट्रू हुआ है, फिर खिसकाया गया है। इस क्रम में हम जब तक यह पोजीशन में जब आ जाते हैं 0 पोजीशन में, तो n 0 से बड़ा है? हाँ है, परंतु 120 110 से छोटा नहीं है, 120 110 से छोटा नहीं है, यानी कि टेम्प वेरिएबल में जो संख्या है वह वर्तमान की संख्या से बड़ी है। तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा और उस स्थान पे जो n+1 करके, यानी कि y(n+1) को टेम्प वेरिएबल के मान को रख देंगे। हम 4 तक पहुंच गए। इसी क्रम में 5 को देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिख ही रहा है। क्या 150 135 से छोटी है? नहीं है, तो कंडीशन होते ही वो कोई बदलाव नहीं करता है। जब हम m को 6 करते हैं तो छठे संख्या यानी कि 145 को टेम्प वेरिएबल में रखते हैं, कंडीशन को पूरा करते हैं, तो दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होता है, तो इसलिए इसको खिसका दिया जाता है, और उसके बाद कंडीशन असत्य हो जाता है जब n 4 है, तो इसलिए वो लूप से बाहर आकर के उसको अपने स्थान पर ले आता है। जब 107 m को 7 करते हैं
तो वह 115 यानी कि इस स्थान पर शुरू करके इसको टेम्पररी वेरिएबल में ले लिए। अब एक एक करके हम 6 से लेकर के 0 तक चलते हैं। जब तक 0 नहीं पहुंच जाता है तब तक ये सारे के सारे संख्याओं को क्या क्या करेंगे, एक एक करके खिसकाते गया। तो एक साथ में हमने लिख दिए हैं और एक साथ हमने क्या किया है, सारे के सारे संख्याओं को एक एक करके खिसकाए, पर प्रक्रिया वही एक एक करके ही हुआ है। तो जब 0 पोजीशन में हुआ है ये कंडीशन असत्य हुआ है और इसको शिफ्ट कर दिया गया है n(1) के अंदर, boy(1) के अंदर। फिर हम 8वें पोजीशन पे गए हैं, इंडेक्स नंबर 8 पे गए हैं और इस जगह में हम क्या देखते हैं कि इसको वापस शिफ्ट कर देंगे और इसी संख्या में ये पहले कंडीशन में ही, क्योंकि इससे छोटी संख्या ऑलरेडी पहले बार में ही मिल गया इसलिए इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्थान पर वापस ले आते हैं। अंत में जब हम m को 9 करते हैं तो 140 संख्या को टेम्परेरी वेरिएबल में लिखते हैं। तब तक हम जानते हैं कि यह 8 से 4 तक की संख्याओं को जांच करता रहेगा और 4 होने पर ही उसको कंडीशन ऐसा मिलेगा जहां लूप का बाहर आने की ज़रूरत है। तो n को जब 8 से 4 तक हम जांच करेंगे तो हम देखेंगे कि यह कंडीशन असत्य होता है और कंट्रोल बाहर आ जाता है और वह चारों संख्या को आगे की ओर खिसका देगा। तो 140 में रखी 140 जो कि टेम्पररी वेरिएबल में है वह 5वीं पोजीशन में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यह तो हुआ। देखें कि हमने अभी m आउटर लूप हमारा पूरा हो गया है और हम क्या करते हैं कि हम देखें कि ये क्रम से जमाने से इंसर्शन सर्ट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये सारे अव्यवस्थित थे, बिना किसी क्रम में थे। कि जब हम ये इंसर्शन सर्ट की प्रक्रिया को पूरा किए हैं ये सारा अपने क्रमानुसार आ चुके हैं। ठीक है, एल्गोरिदम को फिर वापस थोड़ा समझ लेते हैं कि आप m को 1 से लेकर के 10 तक या 9 तक चलेंगे। टेम्पररी वेरिएबल पहला संख्या से एक एक करके टेम्पररी वेरिएबल के अंदर रखते रहेंगे। उल्टे दिशा में संख्याओं को n है, उल्टे दिशा में संख्याओं को एक एक करके तब तक जांच करते रहेंगे और खिसकाते रहेंगे जब तक 2 कंडीशन ट्रू नहीं होता, या तो n 0 से बड़ा या बराबर, n 0 से कम नहीं हो जाता है, या टेम्पररी वेरिएबल जो है वह बॉय ऑफ n से बड़ी नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तब तक वो खिसकाए गए। फिर लूप से बाहर आ जाते हैं तो बॉय n+1 जगह में टेम्पररी वेरिएबल के मान को रख लिया जाता है। इसी को हम यूनिट ए यह C भाषा का प्रोग्रामिंग में किया गया है। इसको हमने जो हमारे पाठ्यक्रम में 3 इकाइयाँ हैं, यूनिट ए बी सी, ए के अंदर हम C भाषा, बी के अंदर यूनिट बी के अंदर दूसरी इकाई जो है C++ भाषा है और तीसरी इकाई में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में है। तो यूनिट ए का प्रैक्टिकल नंबर 4 हम आपको करवा चुके हैं, वह इंसर्शन सर्ट के बारे में लिखी गई है। यहाँ उसके बारे में वही व्याख्या को शब्द से किया गया है, यहाँ संख्याओं को कुछ और लिया गया है। तो इन संख्याओं को क्रम में जमाने के लिए जो एल्गोरिथम यहाँ लिखी गई है, फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम पोजीशन 2 टू द एंड ऑफ लिस्ट। कोई भी शब्द में आप अपना हिंदी में भी आप एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉट इन ऑर्डर, सर्च इन रिवर्स ऑर्डर। आप उसको उल्टे दिशा में खोजते हुए, फॉर इट्स करेक्ट पोजीशन, उसकी सही स्थान के लिए खोजते हुए, बाकी संख्याओं को आगे की ओर खिसकाते हुए उसको अपने निश्चित स्थान पर इंसर्ट कर देंगे, यानी कि प्रविष्ट कर देंगे। ये कार्य बारंबार होगा। प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, हम जानते हैं 10 संख्याओं को मांगने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इन सर्टिंग की प्रक्रिया ये 5 लाइन में हुआ है और इसके बाद ये जो 3 पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को हमने आउटपुट के रूप में सॉर्टेड संख्याओं को दिखाने के लिए किए हैं। देव सी के अंदर हम इन प्रोग्राम को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। अब उसके बाद जब हम इसको कंपाइल करते हैं और सेव करके रन कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी क्रम में अगर हम संख्याओं को देते हैं तो ये संख्या जो है हम देख सकते हैं कि 200 संख्याएं सॉर्टेड क्रम में, यानी कि क्रमानुसार जमकर रह गए। अगले वीडियो में हम मर्ज सर्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।